वी आर स्टार्टिंग विद एलिमिनेशन मेथड। ठीक, लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें हमारे पास जो दो इक्वेशन गिवन होगी उसमें से या तो हम x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर करेंगे या y के कोएफिशिएंट बराबर करेंगे। ठीक, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमें बराबर करने होते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं, वी हैव 2x plus 3y equal to 7 and x plus y equal to 3. These are the two equations we have. ठीक, अब सपोज हम x के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 2, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएं 2 से? तो व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ठीक, अब यहां पे ध्यान क्या रखना है, बच्चे जनरली जो गलती करते हैं, मल्टीप्लाई करते टाइम लेफ्ट हैंड साइड पे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स। ठीक, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। नाउ इट इज अवर थर्ड इक्वेशन। देखो ये सबको क्लियर है। और फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब ढंग से सुनना, हमने x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लिए, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमने इक्वल किए हैं उसके साइन देखेंगे। अगर दोनों इक्वेशन में साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों इक्वेशन में साइन अपोजिट हैं तो ऐड करेंगे। साइन किसका देखना है, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमने सेम बनाए हैं। ठीक है, यहां पर हमने किसके कोएफिशिएंट सेम बनाए हैं x के। x के साइन सेम है या अपोजिट है, सेम है, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। सब पॉजिटिव थे तो क्या बन गए नेगेटिव। तो यहां पे हमने लिखा थर्ड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। 2x से 2x कैंसिल हो गया, 2y माइनस 3y इज माइनस y एंड 6 माइनस 7 इज माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। नाउ जो y की वैल्यू आई है इसे इनमें से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, जिसमें कैलकुलेशन आसान हो। तो हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूटिंग y इन सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 3, y की जगह पे हमने 1 रखा तो x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो हमारे पास बन गया x इक्वल टू 2। तो नाउ फाइनल आंसर इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर तो आ गया। अब कैसे पता लगेगा आंसर सही है या गलत है, क्या करेंगे इक्वेशंस में वेरीफाई कराएंगे। ठीक, दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई कराएंगे। वैल्यू पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की हमने 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, वेरीफाइड। सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट की 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो इसका मतलब आंसर करेक्ट है। समझ में आया? अब ढंग से सुनना, ये जो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं सीबीएसई की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं कि आंसर सही है या गलत है। करना जरूर है, रफ साइड पे कर लो। ठीक है, फेयर में वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है इसकी। दूसरी चीज, यहां पर कई बच्चों का ऑब्जेक्शन होता है कि हम दोनों में क्यों कर रहे हैं, एक में ही कर लेते हैं। तो अब ये बताओ, एक में ही वेरीफाई करने से काम चल जाएगा, दोनों में करना पड़ेगा? दोनों में करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर याद हो तो जो हमने ग्राफ बनाए थे, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं कौन से वाले हैं, यूनिक सॉल्यूशन वाले। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। सपोज ये है, तो जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वो ये आ रहा है, जो दोनों लाइन को वेरीफाई करेगा। अगर गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक से ये वाला पॉइंट आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक से अगर ये वाला पॉइंट आ गया तो इस वाली इक्वेशन को तो वेरीफाई कर देगा, ये इसको नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमेशा दोनों इक्वेशंस को वेरीफाई करना है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन लें। सेवन था, 5 का है?
कौन सा 5 लग रहा है? ये नहीं नहीं, वो तो मैं टिक किया है, ये वाला तो टिक का निशान है, वो तो टिक किया है। ठीक है, नाउ सेकंड लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 3x प्लस 5y इक्वल टू 8, x प्लस 3y इक्वल टू 4। दीज आर द टू इक्वेशंस। अब हमें यहां पर x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। ठीक, x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना? 3x प्लस 9y इक्वल टू 12। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 5y इक्वल टू 8। अब देखो दोनों इक्वेशन में हमने x का कोएफिशिएंट बराबर कर दिया। दोनों का साइन सेम है या अपोजिट है? सेम है। सेम है तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमने थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट किया। जब सबट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तीनों पॉजिटिव थे, तीनों नेगेटिव बन गए। 3x से 3x कैंसिल हो गया। 9y माइनस 5y इज 4y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4/4 इज 1। अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग y इन सेकेंड, x प्लस 3y इक्वल टू 4, x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 4। 3 इंटू 1 इज 3, राइट साइड पे ले जाते हैं तो x इक्वल टू 4 माइनस 3 इज 1। तो हमारे पास आंसर आया x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। वेरीफाई कराते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 3 प्लस 5 8, वेरीफाइड। सेकेंड इक्वेशन में 1 प्लस 3 4, वेरीफाइड। इसका मतलब आंसर करेक्ट है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहां तक सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। एक और लेते हैं। अब इसी क्वेश्चन में, उससे पहले इसी क्वेश्चन में यहां पे हमने x के कोएफिशिएंट इक्वल किए। अगर सपोज कोई बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो y के कोएफिशिएंट इक्वल करने, तो कैसे करते हैं? यहां पे दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहां पे x के कोएफिशिएंट क्यों इक्वल किए? कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कि एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें दोनों ही x और y को कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, जैसे अगर हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 3x प्लस 5y इक्वल टू 11। दीज आर द टू इक्वेशंस। अब अगर हमें x के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। दूसरी इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है? 3। हमें दोनों इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने हैं तो क्या करेंगे? इंटरचेंज कर लेंगे। पहली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। सेकेंड इक्वेशन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। व्हाट वी गेट? 6x प्लस 9y इक्वल टू 21। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 10y इक्वल टू 22। दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन में हमने x के कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए। दोनों के साइन सेम है या अपोजिट है? सेम है। तो क्या करेंगे? सबट्रैक्ट। जब सबट्रैक्ट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से हमने फोर्थ को सबट्रैक्ट किया। जब सबट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। 6x से 6x कैंसिल हो गया। 9y माइनस 10y माइनस y इक्वल टू -1। माइनस से माइनस गॉट कैंसिल्ड, y इक्वल टू 1। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब फर्दर आगे चलते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है
2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसमें y की जगह हम 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 7, इस 3 को राइट साइड पर ले जाते हैं, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज 2, तो आंसर इज x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1. दिस इज द फाइनल आंसर, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1. अब वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 4 प्लस 3 7, वेरीफाइड. सेकेंड इक्वेशन में 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, 6 प्लस 5 11, दैट इज ऑल्सो वेरीफाइड. दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो गई, इसका मतलब आंसर करेक्ट है. देखो, जब हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है, उसे जो भी हमारे पास 4 इक्वेशन है किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. करना क्या है, जो ओरिजिनल इक्वेशन से उनमें करना है, और उसमें भी जिसमें कैलकुलेशन कम है. ये टाइम सेविंग ट्रिक है बस, ठीक है, किसी में भी कर सकते हो अदरवाइज. एक क्वेश्चन और लेते हैं. सपोज मेरे पास है 4x माइनस 3y इक्वल टू 1, 2x प्लस 5y इक्वल टू 7. These are the two equations I have. Now this time मैं y के कोएफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं. इस बार मैं y के कोएफिशिएंट इक्वल कर रहा हूं, तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 3. माइनस प्लस को भी इग्नोर करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 3. सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है, 5. तो फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से, और सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से. ठीक, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, 20x माइनस 15y इक्वल टू 5, 6x प्लस 15y इक्वल टू 21. दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन. अब देखो, हमने y के कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए, y के कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए, दोनों के साइन सेम है, अपोजिट है, अपोजिट है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे. अब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 3 प्लस 4. हाँ बेटे बोलो, कर सकते थे किसी को भी. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, हमने x को ही सेम किया था. ये हमारे ऊपर है कौन सा करना है. हाँ, हमने y लिया इसमें, ये हमारे ऊपर है. x के कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, y के कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, किसी को भी कर सकते हो. ठीक है, अब यहां पे y के जो कोएफिशिएंट इक्वल किए दोनों के साइन अपोजिट हैं, तो इस बार क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ऐड किया हमने, y से y कैंसिल, 20x प्लस 6x, 26x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 अपॉन 26 इज 1. तो x इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास. Now substituting x in first, 4x minus 3y equal to 1, x की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस 3y इक्वल टू 1 माइनस 4, माइनस 3y इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू 1. तो अब हमारे पास आंसर क्या आया, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1. अब वेरीफाई करके देखते हैं जो आंसर आ रहा है सही है या गलत है. फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट किया 4 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन में हमने पुट किया 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, 2 प्लस 5 इक्वल टू 7. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. क्लियर है, किसी को भी कोई कंफ्यूजन तो नहीं. तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को. ठीक है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी. माइनस 3y ही था. क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं. आगे चलें. अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस ले रहे हैं, बेसिक वाले हमने कर लिए हैं सब. अब अगर सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 0.3x प्लस 0.5y
equals to 1.3 and 0.4x plus 0.3y equal to 1. These are the two equations we have. अब देखो इन क्वेश्चंस में क्या है, डेसिमल दिया हुआ है। अब डेसिमल में कई बार हम डायरेक्ट जब सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ गलती जरूर कर देते हैं। तो पहला स्टेप क्या करेंगे इन क्वेश्चंस में, डेसिमल को हटा के इसको आसान इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं। अब डेसिमल का एक प्लेस है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से। तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस बाय 10। क्या आया, 3x प्लस 5y इक्वल टू 13। तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो गई आसान सी इक्वेशन में, 3x प्लस 5y इक्वल टू 13। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4x प्लस 3y इक्वल टू 10। दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, हाँ बेटे कर सकते हैं, 10 को उधर ले जाएंगे, 2 स्टेप करेंगे, उससे बेटर है मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक बार में ही हो गया। कर सकते हैं वैसे, उसे भी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव ये डेसिमल हटाना है। अब मेरे पास यहां पे थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, फोर्थ इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 4 है। x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, थर्ड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई बाय 4 एंड फोर्थ इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाट वी गेट, 12x प्लस 20y इक्वल टू 52। दिस इज माय फिफ्थ इक्वेशन। फोर्थ को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 12x प्लस 9y इक्वल टू 30। दिस इज नाउ माय सिक्स्थ इक्वेशन। अब यहां पर हमने x का कोफिशिएंट इक्वल कर दिया और साइन भी दोनों के सेम है, साइन भी सेम है तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो हमने लिया फिफ्थ इक्वेशन माइनस सिक्स्थ इक्वेशन। सिक्स्थ इक्वेशन के साइन हमने चेंज कर दिए, 12x से 12x गॉट कैंसिल, 20y माइनस 9y 11y इक्वल्स टू 22, y इक्वल टू 22 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 2। ये देखो क्लियर है सबको, y इक्वल टू 2। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इन थर्ड इक्वेशन, क्या बन गया, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू 13। तो 3x प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 13, 3x इक्वल टू 13 माइनस 10, x इक्वल टू 3 अपॉन 3 इज 1। तो आंसर इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अब वेरीफाई करके देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमेशा याद रखना, जब वेरीफाई करेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन में ही वेरीफाई करना है। ये हमेशा याद रखना, जब वेरीफाई करेंगे तो ओरिजिनल इक्वेशन में ही वेरीफाई करना है, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है जब हमने ये ओरिजिनल इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया, अगर कोई सिली मिस्टेक हो गई और ये गलत लिखी हमने तो इसको तो वेरीफाई कर जाएगी वो, ठीक है। बट हमें किस में वेरीफाई करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल में वेरीफाई करते हैं, x की जगह पे हमने रखा 1, y की जगह पे हमने रखा 2, तो 0.3 इंटू 1 इज 0.3, 0.5 इंटू 2 इज 1.0, तो क्या बन गया 1.3। फर्स्ट इक्वेशन इज वेरीफाइड। अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं, 0.4 इंटू 1 प्लस 0.3 इंटू 2, तो इट इज 0.4 प्लस 0.6 दैट इज 1.0। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन करेक्ट है। कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस भी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। एक दो और करने इस तरह के या आगे चलें नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप पे, चलो ठीक, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास अभी तक हमने जितनी भी इक्वेशन पढ़ी है सब में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था। अब अगर सपोज हमारे पास जो x और y के कोफिशिएंट है रैशनल नंबर्स में, मतलब फ्रैक्शन वाले हैं, हमारे पास है x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3, x अपॉन 4 प्लस y इक्वल्स टू 4।
दीज आर द टू इक्वेशंस वी हैव। ठीक, तो जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 और 3 है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या बन गया 6। 2 से 6 3 टाइम्स तो ये बन गया 3x, 3 से 6 2 टाइम्स तो ये बन गया 2y, दिस इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। क्लियर है ये? अब हमने सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया। 4 एंड 1 का एलसीएम क्या बन गया 4। 4 से 4 1 टाइम x, 1 से 4 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो व्हाट वी गेट x प्लस 4y इक्वल टू 16। ये देखो सबको क्लियर है? एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हमें x का कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो फोर्थ इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, व्हाट वी गेट 3x प्लस 12y इक्वल टू 48, दिस इज फिफ्थ इक्वेशन, एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन। अब देखो हमने x के कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए, साइन दोनों इक्वेशन में सेम है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमने फिफ्थ इक्वेशन माइनस थर्ड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट किया, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो गए। थ्री एक्स से 3x गॉट कैंसिल्ड, 12y माइनस 2y, 10y इक्वल टू 30, y इक्वल टू 30 बाई 10 दैट इज 3, तो y इक्वल टू क्या आ गया 3। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y in third equation, 3x प्लस 2y इक्वल टू 18, y की जगह पे हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 3x प्लस 6 इक्वल टू 18, 3x इक्वल टू 18 माइनस 6 इज 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 3 इज 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3। अब इसे वेरीफाई करके देखते हैं। जब भी वेरीफाई करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में वेरीफाई करेंगे, x की जगह पे 4 रखते हैं, y की जगह पे 3 रखते हैं, 4 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 3, 4 अपॉन 2 तो क्या बन गया 2, एंड 3 अपॉन 3 क्या बन गया 1, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन इज वेरीफाइड। सेकेंड इक्वेशन को चेक करते हैं, 4 अपॉन 4 प्लस 3, तो 1 प्लस 3 इज 4, सेकेंड इक्वेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन सबको क्लियर हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सॉल्व कर पाएंगे।